वेलकम टू सफारी विद स्नेहा, जहां हम जाते हैं अपने एनिमल फ्रेंड्स से मिलने और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने। और आज हम जा रहे हैं उसके पास जो है लार्जेस्ट लैंड एनिमल और हमारा साथी। नाम है उसका हाथी। I love elephants. They are majestic and adorable, Sona. And if you love them, then you will definitely love the place I'm taking you to. आज हम जा रहे हैं अफ्रीका के बोत्सवाना में, क्योंकि वहाँ है वर्ल्ड फेमस चोबे नेशनल पार्क। तो बैठो अपनी सफारी जीप में। पता है, जब मैंने हाथी मेरे साथी मूवी देखी थी तब मुझे भी हाथियों से प्यार हो गया था। I find them so graceful. जब मैंने फर्स्ट टाइम एलिफेंट को रियल में पास से देखा था तो मैं देखती ही रह गई थी। इतना बड़ा था वो, उसकी बड़ी सी सूंड, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन को टच ही कर जाएगी। पर उसकी स्किन बड़ी अजीब सी थी। Yes, it's wrinkled, और वो भी उनकी बॉडी को ठंडा रखने का एक मैकेनिज्म है। और तुम्हें पता है, उनके ट्रंक यानी सूंड में अराउंड 50,000 मसल्स होती हैं। इसीलिए तो वो इतनी फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होती हैं। हाँ, मैंने देखा था वो हाथी कैसे अपनी सूंड को हर तरफ घुमा रहा था। उनकी ट्रंक में किसी भी एनिमल से ज्यादा स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, डॉग्स से भी ज्यादा। और स्ट्रेंथ, ओह, क्या तुम अपनी नाक से एक पत्ता भी तोड़ सकती हो? कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, करके देखना, क्योंकि एलिफेंट्स अपनी ट्रंक से एक पेड़ तक को उखाड़ सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी ट्रंक। वेल, हियर वी आर। ये पार्क बना है चोबे नदी के साथ साथ। यहाँ के सफारी और टूर्स बहुत फेमस हैं, क्योंकि यहाँ नो, आई थिंक यू शुड सी इट योरसेल्फ। ऐसे बोलते हो तो डर लगता है। लास्ट टाइम जब बोला था तब क्रोकोडाइल के कितने पास ले गए थे आप मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम चोबे रिवर फ्रंट के साथ साथ चलेंगे इन आवर सफारी जीप। कितना साफ नीला पानी है, मन कर रहा है कि छप्पा कूद जाऊं पानी में। हाँ, क्यों नहीं? क्या पता कोई क्रोकोडाइल फ्रेंड भी ज्वाइन कर ले तुम्हें। हाँ, अरे हम रुक क्यों गए? ओह माय गॉड, इतने सारे एलिफेंट्स। अमेजिंग, इजंट इट? मैंने भी कभी इतने सारे हाथी एक साथ नहीं देखे। कहते हैं यहाँ वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एलिफेंट डेंसिटी यानी पॉपुलेशन पाई जाती है, अराउंड 1 लाख। 1 लाख? यस। ये बड़े एलिफेंट्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हैं? क्योंकि ये अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट्स एशियन एलिफेंट से बड़े और हैवी होते हैं। इनके कान का साइज देखकर भी तुम बता सकती हो कि ये एशियन है या अफ्रीकन। मैं अभी काउंटिंग करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं कर सकती। ये सब नदी पर पानी पीने आए हैं। तुम्हें पता है, हाथी ऐसे झुंड में ही रहते हैं, और इनकी फैमिली मैट्रियार्च फैमिली होती है, यानी कि मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली। और छोटे हाथी यानी कि काफ की केयर सिर्फ उसकी मदर नहीं करती है, बल्कि पूरा झुंड मिलकर करता है। तो ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये बड़े हाथियों में भी कुछ हाथियों के दांत छोटे और कुछ के बड़े क्यों हैं? वेल, हाथियों के ये 2 दांत, जिन्हें हम टस्क बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग बढ़ते हैं। हाथी की उम्र जितनी ज्यादा, उसके दांत उतने ही लंबे। वैसे फीमेल एलिफेंट्स के टस्क मेल्स के कंपैरिजन में छोटे ही रहते हैं। और ये कितने खतरनाक लगते हैं। वो तो है। ये अपने टस्क से खुदाई यानी डिगिंग करते हैं। पेड़ की छाल यानी बार्क, जो कि इनका फेवरेट फूड होता है, उसे हटाते हैं। और हाँ, आपस में लड़ाई भी इन्हीं से करते हैं। लेकिन पता है, इनका शिकार भी इन्हीं आइवरी टस्क की वजह से किया जाता है। Humans kill them to sell their tusks. हाँ, this is so bad. देखो तो उनको कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे। वो एक एलिफेंट मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वो गुस्से में है क्या? I don't think so.
अगर गुस्सा होता तो अपने कान खड़े करके जोर से फड़फड़ाता। Elephants can be dangerous when annoyed. Always maintain a distance from their baby elephants क्योंकि mother elephants are very protective and if they charge at you फिर बचना मुश्किल है। अभी इनको एंजॉय करने दो, हम आगे चलते हैं। अभी तो बहुत कुछ है यहाँ देखने को। आज हम यहीं घूमेंगे और कल चलेंगे एक और स्पेशल जगह। वाह, कितना मजा आया मुझे यहाँ पे। मजा अभी और आएगा जब हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, लेकिन यहाँ नहीं, ब्रुकलिन में। ऑफ टू ब्रुकलिन। तुम्हें पता है, एलिफेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनमें हमारे जैसे सोचने समझने की शक्ति होती है एंड दे हैव अमेजिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी सूखा या ड्रॉट पड़ता है तो एलिफेंट्स पानी की तलाश में ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहां कभी सालों पहले उन्होंने पानी पिया हो। Ta-da! We are in Brooklyn and here is the Brooklyn Bridge. It's huge. हम यहाँ एक ब्रिज देखने आए हैं। हम यहाँ एक ऐसा ब्रिज देखने आए हैं जहाँ कहानी बनी 21 एलिफेंट्स एंड द ब्रुकलिन ब्रिज की। ये यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे पुराने सस्पेंशन ब्रिजेस में से एक है। 13 साल लगे थे इसे बनने में और जब 1883 में ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ तब एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें भगदड़ यानी स्टैम्पीड में कुछ लोगों की जान चली गई। र्यूमर्स होने लगे, अफवाह फैलने लगी कि ब्रिज सेफ नहीं है। उस टाइम उन र्यूमर्स को दबाने के लिए और लोगों को इस ब्रिज की सेफ्टी का यकीन दिलाने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट किया गया। द वर्ल्ड फेमस हाथी जंबो 20 हाथियों के एक कारवां के साथ इस ब्रिज पर मार्च करके गया और ऐसे ब्रिज की मजबूती का एक नमूना पेश किया गया। फिर तो ये ब्रिज सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जंबो तो मैंने पहले भी कहीं सुना है। बिल्कुल सुना होगा। वर्ल्ड का फर्स्ट एनिमल सुपरस्टार था। उसके नाम पर ही जंबो वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूड किया गया, विच मीन्स ह्यूज, एक्सट्रीमली लार्ज। जंबो लंदन जू में बच्चों को अपने ऊपर बैठाकर राइड देता था। कितना एंजॉय करते होंगे ना वो सब। मुझे भी बैठना है हाथी के ऊपर। बट इट्स नॉट अ गुड थिंग सोना। पता है, जंबो को अफ्रीका से लाए थे जब वो बहुत छोटा था। सिर्फ जंबो ही नहीं, ऐसे कितने ही एलिफेंट्स को उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। कैन यू इमेजिन हाउ इट फील्स? जंबो को कुछ साल बाद एक सर्कस ओनर ने खरीद लिया और उसे यूनाइटेड स्टेट्स लाया गया। तभी वो इस ब्रुकलिन ब्रिज पर चला था। बहुत साल जंबो उस सर्कस में रहा, लोगों का एंटरटेनमेंट करता रहा। फिर एक दिन जब सर्कस का काफिला दूसरी जगह जा रहा था तो एक रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए जंबो एक ट्रेन के सामने आ गया एंड वी लॉस्ट हिम। सोचो, अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहा होता तो पूरी लाइफ कितना खुश रहा होता, नहीं? हाँ, ये तो है। पर ऐसे तो पता नहीं कितने एलिफेंट्स को ह्यूमंस अपने साथ रखते हैं। मैं लास्ट ईयर जब मम्मी पापा के साथ केरला गई थी तो वहाँ बहुत सारे एलिफेंट्स थे एक फेस्टिवल में। आई एम श्योर तुमने ऐसा नजारा देखा होगा। इंडिया में करीब 4000 हाथी इस तरह की कैद में हैं। हमारे यहाँ वैसे तो पुराने टाइम से ही हाथी को गणेश का रूप मानकर सम्मान दिया जाता है और कई जगह टेम्पल्स में भी उन्हें रखा जाता है। कुछ लोग उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा भी मानते हैं, लेकिन रियलिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, एक वाइल्ड एनिमल को जंगल से लाना और ऐसे डोमेस्टिकेट करना इतना आसान होता होगा? नहीं। उन्हें टेम करने के लिए, उन्हें काबू में लाने के लिए उनको चेन से बांधकर लगातार मेटल रॉड से बहुत मारा जाता है। कुछ दिनों में जब उस हाथी की स्पिरिट एकदम टूट जाती है तब उसे लोग अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है। और कभी कभी जब टॉर्चर बहुत ज्यादा हो जाता है तब हाथी काबू से बाहर हो जाते हैं और गुस्से में लोगों को कुचल देते हैं। इतना गुस्सा आ जाता है? वो हमारी तरह मुंह फुलाकर या जोर से बोलकर या मैसेज टाइप कर कर अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। उन्हें तो सिर्फ एक ही तरीका आता है, गुस्से में भागना और जो भी रास्ते में आए उसे कुचल देना।
एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हम एलिफेंट जैसे एक इंटेलिजेंट और इमोशनल एनिमल को समझ नहीं पाते। एंड नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर ऐसे एलिफेंट्स को बस गन्ने और उससे बना चारा ही दिया जाता है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें अगर रोज खिचड़ी खिलाई जाए तो तुम क्या करोगी? खिचड़ी? वो भी रोज? मैं प्रोटेस्ट करूंगी। एलिफेंट्स तो बेचारे वो भी नहीं कर सकते। सोचो, अगर वो जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में रहें तो कितनी तरह की रूट्स, बार्क्स और प्लांट्स खाएं। मैं इस पर भी प्रोटेस्ट करूंगी। एलिफेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कभी कोई एलिफेंट दिखा ऐसे तो मैं उसके साथ अपना खाना शेयर करूंगी। अच्छा, तुम्हें पता है एलिफेंट्स एक दिन में कितना खाना खाते हैं? एक दिन में वो अराउंड 150 केजीज खाते हैं। दिन में 12 से 14 घंटे वो सिर्फ खाते ही हैं। इतने बड़े शरीर को इतना खाना तो चाहिए ही ना। तुम्हारे पापा जैसे 50 पापास को मिलाकर एक एलिफेंट का वेट बनेगा। क्या? ओ, इतना नहीं खिला सकती मैं। हाँ, और सोचो इतना खाते हैं तो वेस्ट भी कितना निकलता होगा। यू मीन एलिफेंट पूप? यस, एलिफेंट डंग, गोबर। कितना होता होगा? ज्यादा नहीं, बस तुम्हारे पापा के वेट जितना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की सफारी पे जाकर कैसा लगा मुझे अपने ऑडियो मैसेजेस भेजकर बताइए। और सुनते रहिए और बाकी लोगों को सुनाते रहिए सफारी विद स्नेहा, ओनली एट स्टोरी टोकरी।